न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए हुए रिपोर्टर रोहिताज सिंह भूवाल की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। श्रीमती लीना दिनेश देवांगन ने मंत्रोच्चारण के बीच पदभार ग्रहण किया। सेवा परमो धर्म की भावना के साथ प्याऊ घर संचालित, जमा किए गए राशि का दुरुपयोग। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। श्रीमती लीना दिनेश देवांगन ने मंत्रोच्चारण के बीच पदभार ग्रहण किया। दुर्ग नगर निगम के जल गृह विभाग में प्रभारी MIC मेंबर श्रीमती लीला दिनेश देवांगन ने आज जल कार्य विभाग में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना कर पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के बीच अपना पदभार ग्रहण किए। साथ में महापौर, सभापति और निगम के सभी विभागों के प्रभारी, MIC मेंबर, पार्षदों, अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति रही। पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार करते हुए भगवान शिव परिवार की पूजा कर अपना कक्ष में कुर्सी संभाली। उन्होंने बताया, दुर्ग में भीषण गर्मी को देखते हुए पानी की किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, यह पहली प्राथमिकता होगी। अभी लीकेज की समस्या का निवारण किया जा रहा है। जलगृह विभाग प्रभारी लीना दिनेश देवांगन और दुर्ग महापौर अलका बाघमार ने एक स्वर में दुर्ग के जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि अभी तो हम लोगों को निगम में आए 1 महीना हुआ है, कार्य करते कुछ दिन हुए, लेकिन आने वाले कल में आप सब निगम में अच्छे कार्य होने से महसूस करेंगे। सभी को उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी तो गर्मी को देखते हुए किसी प्रकार की तकलीफ ना हो करके बहुत से वार्डों में टैंकर से पानी पहुंचाने का कार्य हो रहा है, लेकिन आने वाले वर्षों में गर्मी के दिनों शहर में ऐसे हम पानी की व्यवस्था कर देंगे, जिससे टैंकरों से पानी की सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण कुछ नहीं है। विभाग नगर निगम का 12 विभाग है, 12 MIC है। 11 MIC को नगर निगम में उसको कक्ष मिल गया है। 11 MIC एक साथ किए हैं। एक अलग जलगृह में उसका कक्ष है, इसलिए इसमें अलग कर रहे हैं। एक साथ नहीं हो सकता। हम सब मिल करके एक निर्णय लिए हैं, 11 का आज कर लेते हैं, 12वां का एक अलग से करेंगे, क्योंकि इसका क्षेत्र ही अलग पड़ जाता है, इसलिए उस वक्त नहीं कर पाया। कुछ मुहूर्त को देखते ऐसा कुछ सोच को ऐसा विचार तो नीला दिनेश देवांगन की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं, कहीं अलग विचार नहीं। हम सब नगर निगम का काम करने के लिए जनता ने चुन के भेजा है। हम सब मिल करके दुर्ग शहर के लिए हित में काम करेंगे। देखिए, सभी अधिकारियों से बात हुई है और अभी और इसके तुरंत बाद बैठक होने वाली है इस विभाग को लेकर के, ताकि पानी की जहाँ जहाँ समस्या है उसका समाधान कर सके। और हमने बैठक पहले भी ली है, जिसमें हमने 10 टैंकर की मांग की है, ताकि अभी तुरंत हम जहां पर व्यवस्था ना कर पाएँ उसकी व्यवस्था के लिए 10 टैंकर की मांग की गई है। वो हमको जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। और बाकी जहां भी लीकेज है उसका काम चल रहा है। जल्द ही पानी की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। और अभी तो हमको बने 1 महीना हुआ है, हम अभी समझ रहे हैं और कार्य को साथ साथ कर भी रहे हैं। आप देखिएगा, जो अगला गर्मी आएगा उसमें हमको टैंकर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा समाधान होगा। जल हमारे जीवन की बहुत मूलभूत आवश्यकता है। जल बिना मानव का जीवन असंभव है। महापौर के नेतृत्व में हम सबको मिलकर कार्य करना है। और जहाँ तक हम चाहेंगे कि पूरे 60 वार्डों में पानी पहुँचा सके, इसके लिए कार्य चल रहा है। अभी लीकेज के कार्य चल रहा है। और जो पॉन्ड क्लीनर मशीन जो आई हुई है वो पूरे नाले को साफ कर रही है, जिससे पानी की सप्लाई बाधित होती थी, उससे बचत होगी। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बड़ा ख्याल रखना
अगली खबर, सेवा परमो धर्म की भावना के साथ प्याऊ घर संचालित। बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया लीनेस क्लब की दुर्ग इकाई लीनेस क्लब दुर्ग सिटी द्वारा कमला मोटर्स गंजपारा दुर्ग में एक प्याऊ घर की स्थापना की गई। यह प्याऊ घर आगामी 4 महीनों तक संचालित रहेगा, जिससे राहगीरों और जरूरतमंदों को शीतल जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस सेवा प्रकल्प की प्रभारी लिनेस मंजू बरमेचा जी की विशेष सौजन्यता से यह प्याऊ घर संचालित किया जा रहा है। इस पुनीत कार्य के शुभारंभ अवसर पर क्लब की प्रतिष्ठित सदस्याएं उपस्थित रही। वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लीनेस रश्मि अग्रवाल, अध्यक्ष लीनेस अनिता शुक्ला, सचिव लीनेस आकांक्षा मिश्रा, लीनेस अनिता तिवारी, लीनेस मंजू बरमेचा, लीनेस ममता गोयल तथा अन्य गणमान्य सदस्यों ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही जल्द लीनेस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी जल्द ही पशु पक्षियों के लिए जल पात्रों की व्यवस्था करेगा और उनका वितरण कर गर्मी में पक्षियों की डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए अपना योगदान देगा। थैंक्स बोलना चाहूँगी कि बरमेचा जी को, मंजू बरमेचा जी को, और इनका नाम सौजन्य से यहाँ हमको मतलब हाँ प्याऊ के लिए स्थान प्राप्त हुआ। और इसके अलावा हाँ हमारा ये भी है कि नवरात्र का भी समय है और गर्मी का इतना समय है, तो सबके लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। आने जाने वालों के लिए भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। मैं लीनेस क्लब की अध्यक्ष अनीता शुक्ला। लीनेस क्लब क्या है बताइए? लीनेस क्लब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल इंडिया लेवल पे बनाया हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम थ्रू आउट इंडिया सोशल वर्क करते हैं, विच इज़ बेसिकली विमेंस के लिए भी होता है, चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए भी होता है। जो भी सोसाइटल नीड्स होती हैं, चाहे वो किसी भी वे में हो, हम अगर हेल्प कर सके तो हम उस वे में उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। मतलब बेसिकली ज़रूरतमंद की ज़रूरतें पूरी करनी रहती है, चाहे वो हम बेसिकली फोकस करते हैं महिलाओं और बच्चों के प्रगति के लिए। उन्हें जिस भी तरीके की ज़रूरत महसूस होती है और सोसाइटी में हम जहाँ भी अपना नीडफुल कार्य कर सकते हैं वो हम करते हैं इस क्लब के माध्यम से। इस क्लब में सिर्फ महिलाएं ही हैं या फिर पुरुष भी हैं? नहीं, लीनेस क्लब दुर्ग सिटी में सिर्फ महिलाएं हैं। पूरे ऑल इंडिया। मैं आकांक्षा तिवारी मिश्रा हूँ। मैं अभी लीनेस क्लब दुर्ग सिटी की सेक्रेटरी हूँ। प्याऊ घर का आप लोगों ने आज उद्घाटन किया है, अभिनव पहल को लेकर क्या कहेंगे?
और इसको लेकर समाज अगली खबर, जमा किए गए राशि का दुरुपयोग। बता दें, नगर निगम दुर्ग में पूर्व में समय समय पर वर्ष 2006 से वर्ष 2017 तक लगभग 35 करोड़ रुपए के एफडीआई सावधि जमा किए गए थे, जो कि वर्ष 19-20 तक 55 से 60 करोड़ हो चुके थे। पूर्व परिषद के कार्यकाल की अवधि में लगभग 50 करोड़ से अधिक राशि का बिना किसी आवश्यकता एवं औचित्य के निगम के स्थापना एवं अन्य दैनिक कार्यों में व्यय करते हुए दुरुपयोग किया गया है तथा निगम के सचित निधि को मनमाने तरीके से बदरबाट की गई है, जिसके कारण निगम के मूलभूत आवश्यक कार्यों के संपादन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही नियमित एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भविष्य निधि, पेंशन, अवकाश, नकदीकरण, ग्रेच्युटी आदि की वैधानिक एवं अनिवार्य भुगतान नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप कर्मचारियों, विशेषकर चतुर्थ श्रेणी एवं सफाई कर्मचारी निगम कार्यालय में चक्कर काटने के लिए मजबूर है, किंतु उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है एवं उन्हें अपने परिजनों की बीमारी के इलाज, बच्चों पढ़ाई एवं विवाह इत्यादि आवश्यक कार्यों के लिए गंभीर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त किए बिना गंभीर आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक संकटों का सामना करते हुए अनेक कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यजनक एवं अमानवीय है। आम आदमी पार्टी मांग करती है, शिकायत पर जांच कराकर विधि विरुद्ध कार्य करने वाले लोगों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करे। दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन देने पार्टी के प्रमुख मेहरबान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष आरटीआई विंग मनीष मिश्रा, दुर्ग विधानसभा अध्यक्ष व डॉक्टर एसके अग्रवाल, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष दुर्ग एवं पार्टी के अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति थी। सरासर गलत है कि एफडी को तोड़वाया जाए और रोजाना खर्चों में इसको यूज़ किया जाए। जिस प्रकार परिवार भी हम चलाते हैं, एफडी करते हैं, बच्चों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, घर बनाने के लिए, एक पर्टिकुलर मद के लिए हम एफडी करा के रखते हैं। यदि उसको हम डेली खर्च में यूज़ कर लें तो टोटली बेवकूफ़ी हो गई है। अब चूँकि यहाँ पर अभी बीजेपी की सरकार है नगर निगम में, उसके पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी और उससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी। ये दोनों एक दूसरे का जो भी कमियाँ रहती कभी उजागर नहीं करते। इससे जाहिर होता है कि दोनों मिले हुए हैं और ये भी मामला मिला जुला ही है। क्या चाहते हैं आप? इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जो भी इस पर गलती किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। पार्टी आज इस शिकायत को लेकर के जिलाधीश महोदय के पास आई थी कि वर्ष 2006 से लेकर के वर्ष 2019-20 तक 50 करोड़ की एफडी, पहले ये अमाउंट कम था, फिर उसका इंटरेस्ट मिला करके लगभग ये 50 करोड़ की एफडी बनी। इस एफडी को पूर्व परिषद ने, जो एमआईसी मेंबर्स हैं, उन्होंने इसको तोड़वा करके अन्य मदों में खर्च कर दिया, जबकि ये एफडी ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, पेंशन जो निगम के रेगुलर कर्मचारी हैं, अन्य मदों के लिए रखी गई थी। परिषद को ये एफडी तोड़वानी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस एफडी को तोड़वा करके दूसरे मद में खर्च कर दिया, जो कि विधि विरुद्ध है। इस शिकायत को लेकर के हम लोग यहाँ आए थे। ये मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। इसकी जांच कराई जाए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। 50 करोड़ की एफडी आप कराते हो, किस उद्देश्य के लिए रखते हो और उसके बाद किस खर्च कर देते हो, ये गलत है। मेहरबान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष आरटीआई विंग, आम आदमी पार्टी। भैया पूछो। करोड़ की एफडी का उसको सामने रखना भाई। नसीब भाई तुरंत हो जाएगा। नहीं होगा, हाँ तुरंत हो जाएगा। हाँ जाओ 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 तुरंत हो जाएगा पूरा। सामने रखना। ओके
आपको भेज देता हूँ, भेज देंगे। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।